अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 के आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं दैट आर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर से ही मिलते जुलते ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और उसी से ऑनवर्ड ये हिस्सा है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टाइन इन 1886। इसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी बहुत सिमिलर टू दी सर विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट हैं। सिर्फ एक यहाँ पे डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस यहाँ पे ये होगा कि यूज़ ऑफ परफोरेटेड कैथोड। जो कैथोड यूज़ किया गया था उस पर पोर्स थे, होल्स बने हुए थे और उसी के रिज़ल्ट में ही ये पॉजिटिवली चार्ज रेज डिस्कवर हुई थी। बेटा इन्हें प्रोटॉन, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज तीनों नाम दिए जाते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जस्ट वेरिएशन किस चीज़ की थी, परफोरेटेड कैथोड की थी और उसी के बाद इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ शाइनी रेज एमिट हो रही थी जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी टू दी कैथोड रेज और वो ट्रैवल भी उसके ऑपोजिट मूव कर रही थी बाय दी पासिंग थ्रू कैथोड और उन्हें नाम दिया गया था कैनाल रेज। नेक्स्ट इसके साथ ही हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, these rays travel in a straight line opposite to the cathode rays। ये कैथोड रेज के ऑपोजिटली मूव करती हैं, कैथोड सरफेस के ये ऑपोजिट मूव नहीं करती। ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की साइड से की जाती है। तो यहाँ आपने कैथोड रेज के अगेंस्ट आएगी, ये कैथोड सरफेस के अगेंस्ट मूव नहीं करती। सेकेंड वन इज देयर डिफ्लेक्शन। सेम एज इट इज़ ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इट मीन्स दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड करती हैं, जो इस चीज़ की श्योरिटी है कि इन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि इनकी नेचर किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि जो कैथोड रेज हैं तो उनकी प्रॉपर नेचर जो है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ना ही गैस पे और ना ही मेटालिक इलेक्ट्रोड पे। बट जो प्रोटॉन या पॉजिटिव रेज हैं इनकी नेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, जैसे कैथोड रेज कैथोड से एमिट हो रही थी तो ये पॉजिटिव रेज पॉजिटिवली चार्ज एनोड से एमिट नहीं हो रही, तो फिर ये कहाँ से आ रही थी? एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ionization of gas molecule present in the discharge tube by the collision of electrons। ये गैस मॉलिक्यूल था जो न्यूट्रल था, जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इससे, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या आता था? पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या बनेगा? ये कैटाइन बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। लास्ट वन प्रॉपर्टी इज दैट, वंस अगेन बेटा ये एक एमसीक्यू है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1840 टाइम्स हैवियर होता है टू द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड और लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, पहले दो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल की, दैट इज़ न्यूट्रॉन। एक्चुअली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कुछ बातें ऑब्जर्व की गई जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी और उसने प्रिडिक्शन भी दी थी। रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि मास ऑफ द एलिमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके मास के लिए काफ़ी नहीं है। नेक्स्ट उसने प्रेडिक्शन भी दी थी कि एक ऐसा पार्टिकल ज़रूर मौजूद है जिसका मास वो प्रोटॉन के बराबर है लेकिन उस पर चार्ज कोई नहीं है और उसका एग्जिस्टेंस भी इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी बातें साइंटिस्ट को इन्फोर्स कर रही थी कि नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए कि कुछ एक ऐसी चीज़ भी डिस्कवर की जाए जिसका एग्जिस्टेंस हो और वो मास ऑफ एलिमेंट के लिए हेल्पफुल हो। तो इसके रिजल्ट में इसी सीरीज़ में 1932 में चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। इसमें जो प्रीवियस दोनों सीरीज़ थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, उस तरह से कोई डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ नहीं की गई थी। यहाँ पे एक्चुअली हीलियम पार्टिकल जिसे अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं
उनको बम्बार्ड करवाया गया था ब्रिलियम पर टारगेट पे। तो इसके रिजल्ट में कार्बन 12 आइसोटोप बन रहा था और साथ में एक न्यूट्रॉन जनरेट हो रहा था जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल था। अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 छोटी छोटी सी बेटा सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1 इज़ दैट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, मीन्स दे कैरी नो चार्ज। सेकेंड इज़ दैट दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये एक MCQ भी है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, किसी चीज़ में सरायत करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। और नंबर 3 इज़ दैट देयर मैस इज़ नियर टू बी इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन, कि इनका जो मैस है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।